आप मतलब अगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो तो सेबी क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर के लिए, न्यूज चैनल के लिए नहीं है? मेरे लिए ये इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से पर्सनल फाइनेंस पे काम किया। राइट। मैंने हमेशा इंश्योरेंस समझा है। हाँ। मैंने हमेशा म्यूचुअल फंड समझा है। उनका कहना ये था कि जैसे 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, मार्केट टूट गया था, बीच में फिर वही मौका आ रहा था जब एफआईआईज ने अपने हाथ खींच लिए थे, लेकिन इंडिया में इतने रिटेल इन्वेस्टर बढ़ गए इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कि हमारी मार्केट संभली हुई है। अभी मार्केट में एक खबर फैली हुई है, मतलब डर का माहौल बना रहे हैं लोग कि मतलब स्टॉक मार्केट का बड़ा बबल बन गया है, ये फटने वाला है। आपकी क्या राय है? बेसिक अमाउंट भी है ना, बताइए। अगर आप आज 10,000 से शुरू कर रहे हो ठीक है, तब भी आपके एप्लीकेबल है। अगर आप 10 लाख से शुरू करो तब भी एप्लीकेबल है, 1 करोड़ से करो तब भी। बताइए। तो भाई जैसे आप फिनफ्लुएंसर हो, एक बड़ा बीच में ट्रेंड आया था फिनफ्लुएंसर का, मतलब एक नया वर्ड ये तो इजाद किया था न्यूज़ वालों ने, और सेबी का भी ये कहना है कि आप लोग मतलब अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकते। इस पे क्या व्यू है आपका? अगेन ग्रे एरिया में आ गए हम। मतलब सेबी का मना करना भी गलत नहीं था। ठीक है। लोगों ने बहुत फायदा उठाना शुरू किया, लोगों ने बिल्कुल ही स्टॉक्स नहीं करने शुरू कर दिए। हाँ। आज भी बहुत इन्फ्लुएंसर आज भी बहुत कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ। और सेबी ने क्यों नहीं देख रही, मैं तो खुद चाहता हूं कि उन सबके लिंक भेजो। बिल्कुल बिल्कुल मेल करो सेबी को। यार ये क्या चल रहा है। हाँ। दिक्कत वहीं आई जब ये स्टॉक टिप्स दिया, हम्म। जब हमने बिल्कुल ही एग्रेसिवली प्रमोट करने शुरू कर दिया कि ये खरीदो, ये बेचो, ये खरीदो, ये बेचो। मैंने स्टॉक वीडियो भी कभी नहीं बनाई। अच्छा, कभी मैंने कभी किसी एक स्टॉक का नाम नहीं लिया। ओके। आप मेरी किसी भी वीडियो में जाकर हाँ। देखिए, मैंने कभी एक स्टॉक को नहीं बोला खरीदो बेचो। बट जिन्होंने किया वहां से गलत होना शुरू हुआ। अब ये पूरी तरह गलत भी क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप एजुकेट कर रहे हो। हाँ। आप जब बताते हो किसी को कि यार इस स्टॉक का पीई इतना है, इस स्टॉक का एफआईआई इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है, इस स्टॉक के फ्यूचर मतलब जो प्रोस्पेक्ट है वो कुछ ऐसे है, इसके फाउंडर ने कुछ ऐसा विजनरी स्टेटमेंट रखी है मार्केट में। आपने 4-5 चीजें बताई। बिल्कुल। और आपने बोला नाउ इट्स योर कॉल, आप खरीदें या बेचें। ये अगर एक इन्फ्लुएंसर करे तो वो गलत है। हाँ। और वही चीज 24 घंटे न्यूज़ चैनल चला रहा है। हाँ। कुछ समझदारों को और मेजर लोगों अनपढ़ों को बुला के। बिल्कुल सही बात है। जो खुद बस बेसिक ट्रेडिंग करे उन्हें आते हैं, टीवी में फीचर कराते हैं और कहते हैं आप बताओ क्या खरीदे बेचे। हाँ। तो बंदा ठीक बोल रहा है और वही वो अगर घर बैठ के वीडियो बना तो गलत है। तो ये तो हिपोक्रेसी तो बिल्कुल सामने बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। बिल्कुल हो रही है। मेरे को खुद टीवी चैनल से बुलाया, मुझे कोई मनी कंट्रोल में बुलाया, 18 नाउ ने बुलाया। अच्छा। वहां पे जाके जब मेरे से पूछते हैं भाई आप तब क्यों नहीं जानते कि मैं भी तो इन्फ्लुएंसर हूं। हाँ, मैं कौन सा सेबी रजिस्टर्ड हूं। हां। तो आप क्यों बुला रहे हो? यहाँ से भी क्या करते हो? बेसिक बातें करो। नहीं, बेसिक करो आप। मतलब अगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो तो सेबी क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर के लिए, न्यूज चैनल के लिए नहीं है? बिल्कुल। ये बहुत मैंने भी ट्वीट किया था जब ये आया था। हाँ। और भाई है वो सेबी तो सेबी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसको अंदर करना है करो, जो गलत कर उसको करो। यार मानते हैं, देखो हेल्थ केयर और मॉनेटरी टर्म्स में ना मतलब हाँ। ये दो सेक्टरों को ऐसा लगता है, हेल्थ केयर और फाइनेंस वाला जो है, यार दोनों जगह ना एक भी गलत गाइडेंस से अच्छा खासा लॉस हो सकता है अगले बंदे का। राइट। हेल्थ केयर वाला बंदा कुछ भी बोल दे कि ये खाओ ये मत खाओ, अगले की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। हम बोलते हैं ये खरीदो मत खरीदो, अगले का पैसा सीधे मतलब लाख 1.5 लाख इजीली जा सकता है। हार्ड एंड मनी बहुत इजीली गवाया जा सकता है। तो रेगुलेशन जरूरी है, कुछ रेगुलेशन करो। अब जैसे मेरे लिए ये इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से पर्सनल फाइनेंस पे काम किया। राइट। मैंने हमेशा इंश्योरेंस समझा है। हाँ। मैंने हमेशा म्यूचुअल फंड समझा है। मैंने हमेशा ये बातें करी हैं कि यार ये ऑफर्स अच्छे हैं, ये बेकार हैं, ऐसे आप टैक्स बचा सकते हो, ये कुछ लॉज हैं, ये लेबर लॉज हैं। मैंने ऐसी बातें करी तो मेरे लिए इफेक्ट नहीं किया। मैं आज भी वीडियो बनाता हूं। हाँ। तो मेरी जर्नी सही चल रही है। बट जो स्टॉक्स बना रहे हैं पता नहीं कैसे आज भी स्टॉक बना रहे हैं, मेरे को लगता है थोड़ा समझ जाना चाहिए। हाँ। रजिस्टर नहीं है तो ऑफ कोर्स वो कभी भी जान में आ सकते हैं। लेकिन सेबी मतलब अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो वो सेबी रजिस्टर्ड थे जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ कही। कहते अगर इन्फ्लुएंसर्स मतलब जिन लोगों ने इतने स्टॉक की बातें की हैं, आप लोग जानते नहीं हो कि आपने इंडिया की कितनी बड़ी हेल्प की है। उनका कहना ये था कि जैसे 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, मार्केट टूट गया था, बीच में फिर वही मौका आ रहा था जब एफआईआईज ने अपने हाथ खींच लिए थे, लेकिन इंडिया में इतने रिटेल इन्वेस्टर बढ़ गए इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कि हमारी मार्केट संभली हुई है। आज हमें फर्क नहीं पड़ता है। आज हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आके पैसा अपना बड़ा निकाल के ले जाए। हमारे पास इतना रिटेल इन्वेस्टर है कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं और क्या अपनी मार्केट में। बिल्कुल एजुकेट किया यार, ओटीटीज ने बहुत एजुकेट किया, वेब सीरीज आई है, राइट स्कैम्स जैसे ही तो बहुत एजुकेट किया। और फिनफ्लुएंसर ने बहुत किया है, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ा है। हम जब रोज ऐसे वीडियो बना रहे हैं तभी तो डीमैट अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं। बिल्कुल वही गवर्नमेंट खुशबू हो रही है कि डीमैट अकाउंट्स खुल गए, हाँ, पैसा आ रहा है, आ गया है ना। पर वही गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रही है। तो दोनों तरफ वार करना चाह रही है। एक मिडवे निकलेगा, जल्दी निकलेगा और अच्छी बात है। वेट है, उसका इंतजार है, हम लोग को भी इंतजार है कब उसका मिडवे आता है। अच्छा भाई, जब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात होती है,
मतलब अभी मार्केट में एक खबर फैली हुई है, मतलब डर का माहौल बना रहे हैं लोग कि मतलब स्टॉक मार्केट का बड़ा बबल बन गया है, ये फटने वाला है। आपकी क्या राय है भाई, आप भी इस फील्ड में बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो? रोहित, ट्रेंड ही होता है, हर हाँ, साल होता है। हाँ, तो हर साल हम देखते हैं कि हर 7 साल बाद मार्केट का एक बेसिक जनरेट सा फॉल आता है। ठीक है। बट उसे देख के आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं बदलना चाहिए। मैं तो बहुत करता हूँ, कैसा इन्वेस्टर हूँ। हाँ। मैं तो कहता हूँ, मुझे कॉपी कर लो, मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत बेसिक अमाउंट भी है ना, बताइए। अगर आप आज 10,000 से शुरू करो ठीक तब है, भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 10 लाख से शुरू करो तब भी एप्लीकेबल है। 1 करोड़ से करो तब भी। बताइए। बेसिक एसआईपी से शुरू करो। ओके। अच्छे फंड अपने हिसाब से हर कैटेगरी के रख लो। स्मॉल कैप रख लो, लॉन्ग विजन सोच के, लार्ज कैप रख लो, ब्लू चिप कंपनीज रख लो, ये सोच के कि यार अगले 2-3 साल में अगर जरूरत पड़ जाए कुछ डेट फंड ले लो, कुछ फ्लेक्सी कैप ले लो, मतलब और अच्छे से खेलो। ईटीएफ ले लो, गोल्ड ईटीएफ ले लो। इन सब में डाइवर्सिफाई करो पहले। ठीक है। उसके बाद एसआईपी शुरू हो गई। इन सब में आप मान लो 5-5 कर रहे हो, अगर आपको कम बजट है 50-50 कर रहे हो, अच्छा बजट है। ठीक है। अब मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है, एनएवी थोड़ा डाउन होता है। अब मैं नहीं कहता आप लमसम करो या एसआईपी करो, मैं तो कहता हूं दोनों करो। आपने एसआईपी शुरू कर दी, बिल्कुल, मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया, एनएवी थोड़ा गिरा, अब डालो लमसम, अब डालो अगले 20,000 या आप डालो अगले 20 लाख। राइट, आपका जो बजट है। हाँ, फिर मार्केट में भी अपने डिसिप्लिन साइड तो चली गई है, हर महीने फंड जा ही रहा है। फिर मार्केट में फॉल आया, फिर डालो। आप एसआईपी का बेस्ट बेनिफिट होता क्या है? एवरेजिंग होता है ना, एवरेजिंग, कि आपका एनएवी बहुत अच्छा एवरेज में आ जाता है और आप एवरेज से कंपाउंडिंग लेके ज्यादा कमा लेते हैं। बिल्कुल, आप उस एवरेज को और नीचे ले आओगे अगर आप लो एनएवी में बाय करते हो। राइट, तो अपना फंड हमेशा एक्यूमुलेट करके रखो और मार्केट ट्रैक करते रहो। जब मार्केट गिरे डालो। मैं कहता हूँ ना टाइम दो ना कुछ दो ना, मतलब मुझे लगता है आपको हफ्ते में 1 घंटा देना है बस। वो भी बहुत होता है 1 घंटा भी, मतलब वो बहुत बोल दिया मैंने, काम नहीं हो जाएगा। क्योंकि मतलब मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ ना, मैं मार्केट में उतना पैसा डालता हूँ जितना पैसा मुझे 10 साल तक जरूरत नहीं है। क्या आपने लॉन्ग विजन नहीं सोचा? लॉन्ग विजन मतलब अगर आज मैं 5,000 डाल रहा हूँ ना, तो ये 5,000 मुझे अगले 10 साल नहीं चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई तो मैंने डाल दिए। अब वो 5 लाख भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, 50 करोड़ भी हो सकते हैं। लेकिन भाई आज की रेट में ना, मतलब 2 साल 3 साल से जैसे म्यूचुअल फंड में अच्छी उछाल आई है। मतलब लोगों को पैसा 3 गुना 4 गुना, मेरे भी कई फंड्स ऐसे हैं वो 4 गुना रिटर्न दे रहे हैं। मेरा तो 60% है, मेरा 70% है। राइट। तो अब मैं जो रील देख रहा हूँ, मतलब जैसे इन्फ्लुएंसर जो है ना वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई अगर आपके पास 1 करोड़ तो आप रिटायर हो सकते हो। आपने 3 करोड़ रुपए डाल दिया, आप हर महीने 85,000 निकालते हो, 1 लाख निकालते जाओ, 10 साल बाद भी आपके पास 6 करोड़ बचेगा पैसा। ये सब इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। फैक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 20 साल बाद ना वो गए ना मैं गया ना आप गए। एक बात मेरे को बताओ भाई, आप भी इसी फील्ड में हो, तो ये जो अदानी जी अंबानी जी कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ, इन्होंने ये रील नहीं देखी कि अगर वो 3 करोड़ रुपए डाल के आप रिटायर हो जाओ, आप कैसे 35 की एज में रिटायर हो सकते हो, आप कैसे 40 की एज में रिटायर हो सकते हो? क्या इन लोगों के पास ये रील नहीं जा रही है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया आपने। हाँ, ये मैं बताता हूँ। ये पता है क्या है, लोगों को लगता है अब 30 साल का कोई बंदा उसे लगता है यार मैं जॉब से कमा रहा हूँ 80,000, हाँ, इससे बड़ा घर बैठे ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ। हाँ, हर ट्रेडर साला कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा। बिल्कुल, उसे ये नहीं पता लग रहा जब वो अपनी 80,000 की जॉब छोड़ेगा, हाँ, वो घर आएगा, अपने सेटअप लगाएगा, हाँ, उसके बाद एक तो हमें स्टैट पता ही है कि 95% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद वो ऑलरेडी अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ के आए 80,000 की, जो वो अगर जॉब कर रहा होता तो कमा रहा होता। अब वो छोड़ के आ गया, 80,000 के लॉस में ऑलरेडी है। बिल्कुल है। अब वो 80,000 के मतलब -80,000 पे वो है। राइट। उसके बाद जो अपना आज तक का कैपिटल उसने 4-5 लाख की कैटेगरी जो लगाया, उसके बाद वो लॉस में मतलब प्रॉफिट मेकिंग होना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अगले 4-5 साल लगेंगे आपको मार्केट अच्छे से समझने में, अच्छा पैसा कहां लगाना है, डिसिप्लिन कैसे इन्वेस्ट करना है, आप सारे टैक्टिक्स समझो, आप सारे इंडिकेटर समझो, सब आरएसआई वगैरह सब पढ़ लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में बैठने के क्या होता है बिहेवियरल फाइनेंस। ओके, ये क्या होता है? आपको कब होल्ड करना है, ओके, कब ईगो बाइंग से बचना है, हाँ, कब कितना है, कब एवरेजिंग करनी है, कब छोड़ ही देना है। अगर आपने सोचा कि स्टॉक 15% जाएगा, जरूर छोड़ ही जाएगा। सही है। हो सकता है वो 9% गया हो सकता है 50 भी चला जाए, हो सकता है 50 भी चला जाए, बट वो 9% जब चला गया, हाँ, तो आपको अगर आपने वो अडिग रहे ना कि मैं 15 भी निकालूंगा, तो 9 के बाद वापस जब -19 आएगा ना तो लॉस होगा। अब उसने मार्केट में आने के बाद लॉस बनाया, उसने अपने 5 लाख को 4 लाख कर लिया, 80,000 वहां गवा दिए, अब उसका लॉस हो गया सीधे 1,80,000 एक ही महीने में। ठीक है। लोग इन देखते कि इससे बढ़िया अगर मैं 30 साल की उम्र में आज 80,000 कमा रहा हूँ तो मैं जॉब ही करता रहता 50-60 साल तक, हाँ, और यहीं पे मैं एसआईपी शुरू कर देता, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता, तो पहले तो मेरी 80,000 की सैलरी है, वही तब तक 4-5 लाख हो जाते महीने। ओके, क्योंकि हमने अगले 20 साल, बिल्कुल सही बात है, जॉब हमारी सैलरी भी तो बढ़ती कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी, हाँ, साथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप आज 30 साल की उम्र में 10,000 कर रहे हो, वो तो 50-50,000 हो जाएगी, वो सब 80,000 हो जाएगी।
तो आप वैसे 100 करोड़ बना लोगे, पर ऐसे जो आप सोच रहे हो ना कि ये हाँ, इजी मनी है, हाँ, वो सोच के आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। यही रीजन है कि अदानी अंबानी क्यों नहीं आ रहे मार्केट में। ऑब्वियस सी बात है। यार हम अपने आप को बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर कह देते हैं, ट्रेडर कह देते हैं। हाँ हाँ, वो छोड़ो, बैंक्स क्यों नहीं करते ट्रेडिंग? सही बात है। बैंक्स हमें लोन 8% में क्यों दे रहे हो? जब हम बैंक में लोन मार्केट में जाके 16% क्यों नहीं कमा रहा? बिल्कुल कमाएगा भाई 15% तो मैं और आप ही कमा लेते हैं मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल कमा लेते हैं। बैंक के पास इतने इंटेलिजेंट फ्रेंड्स एक से एक बैठे हुए हैं, 25-30% निकाल लेंगे। तो वही बैंक वो 1 करोड़ का सम जो है वो मुझे 8% क्यों दे रहा है? वो 1 करोड़ मार्केट में लगा के 30% क्यों नहीं कमा रहा? हाँ सही बात है। उन्हें भी पता है कि अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपना जो ऑरिजिनल इनकम होती है, अपनी जो रूट इनकम होती है, उस पे स्टिक रहो कि वो कंपाउंड ज्यादा होती है। बिल्कुल। आज आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, राइट, 1 करोड़ है, हाँ 50 लाख का बिजनेस शुरू कर रहे हो, 50 लाख का इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 50 लाख हमने इन्वेस्ट किए, माना कंपाउंड होकर बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा, 5 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ बन जाएगा, बिल्कुल। बट जो आपने 50 लाख बिजनेस में लगाया ना, वो 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़, वो तो आपको हर लिमिट नहीं है, हर महीने आपको दे रहा है।